हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ प्रणव और आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक डील करेंगे। इस टॉपिक के बारे में आप लोग अपनी रियल लाइफ में बहुत सी बार देखते होंगे। इट इट हैपन्स यूजुअली इन फ्रंट ऑफ यू एवरी सिंगल डे। इस फिनोमेना का नाम है ऑस्मोसिस। और जो हमारे घर में आरओ सिस्टम्स होते हैं, वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, वो इसी फिनोमेना के थ्रू हमें प्योर वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, बट ओवरऑल इट्स बेसिकली द सेम थिंग। क्योंकि आरओ का जो फुल फॉर्म है उन दोनों का, आर और वो का, दैट इज सिंपली रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस राइट ओवर हियर। तो इट वुड बी वेरी सिंपल। मैं कोशिश करूंगा जितना पॉसिबली मैं इसको इजीली आप लोगों को समझा सकता हूँ। आई विल ट्राई दैट। तो या लेट्स बिगिन। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अगर मैं कहूँ इस कहानी का कोई है, तो वो बेसिकली ये है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ above all look at it as a water bath or an enclosed space। एक enclosed space है जिसके दो partition है। this could be the partition A and this could be another partition with in middle as semi permeable membrane। इस semi permeable membrane की वजह से ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब इस मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कुछ हद तक परमिएबल है। सेमी परमिएबल यानी इट वुड अलाउ अ पर्टिकुलर साइज पार्टिकल्स टू पास थ्रू। कैसे? देखो, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू अगर पार्टिकल्स को पास होना है, आई वुड से कि अगर इस तरफ से पार्टिकल्स को इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इस तरफ आना है, तो ये ज़रूरी है कि उस मेम्ब्रेन के अंदर उन पार्टिकल्स की साइज के बराबर के पोर्स हों। समझ पा रहे हो कि अगर इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ जो पार्टिकल्स पास होना चाह रहे हैं उस पार्टिकल साइज के बराबर के पोर्स है, तब तो वो पास हो सकते हैं। अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर देम टू पास, राइट? So on the very first thing is it is semi-permeable. That means it has certain fixed size of pores within itself, because of which it only allows a certain size of particles to pass through it, right? और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस 99% सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये चीज़ प्री अंडरस्टूड है, प्रिज्यूम्ड है कि जो पार्टिकल्स पास होंगे उनकी साइज बहुत छोटी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। लेट्स से ये मेरा कोई भी सॉल्यूशन है। अब आप सब जानते हैं कि इसके दो हिस्से होते हैं, वन इज सॉल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट। इन अ जनरल नोशन, इन जनरल सॉल्यूशंस, इन मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूशन जिनसे हम डील करते हैं हमारी लाइफ में, और बहुत सिंपल सा अज्यूम्ड बात है ये कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जनरली लार्जर साइज के होते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है ना लार्जर वाला, ये आपकी बड़ी मदद करेगा अभी इसी सेमी परमेबल के फंक्शन को समझने में। तो इस लार्जर को पॉइंट आउट करके रखना। तो वापस आते हैं यहां पर कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को, छोटे पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब पार्टिकल्स होंगे किस तरफ से किस तरफ पास, इसका भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप दो वाटर टैंक्स को आपस में कनेक्ट करेंगे थ्रू द बॉटम, यानी कि अगर मेरा ये एक वाटर टैंक है, ये एक वाटर टैंक है, ये दोनों अपनी बॉटम से कनेक्टेड है, ठीक है? तो आप बताओ कि दोनों में किसका पानी का लेवल ज़्यादा होगा? अब यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई भी बता देगा कि सर दोनों का ना पानी का लेवल बिल्कुल इक्वल होगा। और मुझे नहीं लगता इसको समझने के लिए ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत है। जब तक किसी एक में आप ज़्यादा भरोगे तो उससे पानी निकल के उसमें आ जाएगा जिसमें कम है, तब तक जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। वाटर का लेवल स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है, अनलेस इट्स नॉट कनेक्टेड, राइट? कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां से पार्टिकल्स मूव होंगे एक पर्टिकुलर साइज के, किस तरफ से किस तरफ जाएंगे? बहुत सिंपल है, जिस तरफ छोटे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उस तरफ से उस तरफ चले जाएंगे जिस तरफ छोटे पार्टिकल्स कम हैं। अब छोटे वाले पार्टिकल्स कौन से हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज द स्मॉलर वन। और अब सवाल ये आता है कि सॉल्वेंट है किस तरफ ज़्यादा। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए हम कंसंट्रेशनल टर्म्स का यूज़ करते हैं कि सॉल्यूट किस तरफ ज़्यादा है, सॉल्वेंट किस तरफ ज़्यादा है। और बोर्ड पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास जो दो सॉल्यूशंस हैं उनमें से एक की मोलारिटी 2 है और एक की मोलारिटी 1 है। दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है। नाउ इट वुड बी वेरी सिंपल टू आंसर कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ पर, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स
कम होंगे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ से 3 पॉइंट बहुत बेसिकली क्लियर होते जा रहे हैं। एक तो ये कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत छोटे पार्टिकल्स को परमिट करता है, पहला। दूसरा ये कि वो छोटे पार्टिकल्स कौन होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। तीसरा ये कि सॉल्वेंट किस तरफ ज़्यादा होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, और उस तरफ ज़्यादा होते हैं जहाँ की मोलारिटी कम होती है, क्योंकि मोलारिटी हम सॉल्यूट के टर्म्स में या बेसिकली कोई भी कंसंट्रेशनल टर्म आप सॉल्यूट के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो मोलारिटी अगर कम है इसका मतलब सॉल्यूट कम है, और सॉल्यूट कम है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि सॉल्वेंट वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो चुकी है, 3 पॉइंट बहुत ही बेसिकली साफ हो चुके हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बेसिकली क्या होगा, अब अगर ये मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हैं इस तरफ ज़्यादा है और मेरे ड्रॉ करने पे डिपेंड कर देता है, तो मैंने इधर कम ड्रॉ कर दिया, इस तरफ ज़्यादा ड्रॉ कर दी। अब होगा क्या, ये पार्टिकल्स इस तरफ से इस तरफ ट्रैवल करने लगेंगे, ट्रैवल करने लगेंगे, परमिएट करके एक तरफ से दूसरी तरफ आने लगेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक तरफ से दूसरी तरफ आने लगेंगे बाय पासिंग थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. So this process is known as osmosis, in which the particles, the smaller size particles, move from its higher concentration towards the lower concentration. कि solvent छोटे particles higher concentration से lower concentration की तरफ move कर रहे हैं. This is known as osmosis. ये तो हुआ osmosis. अब होगा क्या, देखो यहां से अगर मैं एक प्रेशर लगाने लगूं, ठीक है, यहां से अगर मैं एक प्रेशर लगाने लगूं, उस प्रेशर को मैं P से डिनोट कर रहा हूं। अभी वो प्रेशर सपोजिटली P1 है, ठीक है। पहले तो आप ये समझो कि प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रेशर अगर नहीं होगा ना, तो यहाँ पर आराम से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक तरफ से दूसरी तरफ आते रहेंगे, क्योंकि प्रेशर नहीं है तब तक आते रहेंगे जब तक दोनों तरफ बराबरी ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुछ भी प्रेशर लगाया, सपोजिटली मान लो मैंने P1 प्रेशर लगाया पहले से थोड़ा सा ज़्यादा, पहले जो कुछ भी प्रेशर नहीं लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, उससे बहुत मामूली सा ज़्यादा मैंने प्रेशर लगा दिया है, ठीक है। अब होगा क्या कि उस प्रेशर की वजह से ये जो मूवमेंट हो रहा था ना, इसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगी, एक हिंड्रेंस डेवलप होने लगेगी, यानी ये पार्टिकल्स मूवमेंट कम हो जाएगा इनका। ये नहीं कह रहा कि रुक जाएगा, मैं कह रहा हूँ कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से बहुत हल्का सा प्रेशर बढ़ाया हमने, ठीक है। थोड़ा और प्रेशर बढ़ाते हैं, थोड़ा और प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, अब मैंने P2 प्रेशर रखा है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और कम होगा, क्योंकि यहाँ से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है। ये जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, दिस प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, विच इज acting as a hindrance to the movement of particles from its higher concentration to lower concentration. लेकिन अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसी तरीके से एक हिट एंड ट्रायल मेथड की वजह से एक ऐसा प्रेशर तक ले आया, धीरे 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 बढ़ाते हुए, जिसको मैं पाए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। इस पाए को मैं क्या कहूंगा, दिस पाए इज नोन एज ऑस्मोटिक ये पाए ही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यानी जैसे ही ये पाए मेंटेन आ जाएगा ना, वैसे ही फर्क नहीं पड़ता कि किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है, मूवमेंट वहीं की वहीं रुक जाएगा। समझे इस बात को, कि आपने धीरे 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 करते हुए प्रेशर बढ़ाया है और एक उस पॉइंट तक लेके गए हैं उस प्रेशर को, जहां पर आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ रुक गया है। इट इज दिस प्रेशर इज एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस टू द मूवमेंट, राइट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. Now this pressure, since is acting as a hindrance, and now quite actually it's now acting as a barrier, ये एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, इसने मूवमेंट को पूरी तरह रोक दिया है. दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे. और अब इससे रिलेट करने के लिए आई वुड टेक इट विद एन एग्जाम्पल ऑफ आरओ, जिसकी हमने बहुत शुरू शुरू में बात करी थी. आरओ जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, आरओ जिसको आप लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म और कुछ नहीं होता, इट्स REVRSE, रिवर्स ऑस्मोसिस.
रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, यानी ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा प्रोसेस आरओ प्यूरिफायर, जो कि इस प्रोसेस की मदद से हमारे लिए पानी को प्योर करता है। अब कैसे करता है देखो, पाई तक तो आप लोग समझ गए थे, पाई पर आकर के क्या हुआ था, प्रोसेस रुक गई थी। अब मैंने क्या करा, यहां पर जो प्रेशर था उस प्रेशर को मैंने पाई से भी ज्यादा कर दिया, यानी वो प्रेशर जिस पे मूवमेंट रुक रहा था ना, मैंने इस प्रेशर को उससे भी ज्यादा कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब मूवमेंट एक्चुअली उल्टा होने लगेगा। अब देखो, डायग्राम में मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आपने क्या कर रखा है, अब आपने प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दिया है, ठीक है। यानी पहले जो मूवमेंट हो रहा था, धीरे धीरे आपने प्रेशर से उसको रोकने की कोशिश करी, कम करने की कोशिश करी। वो जब रुक गया तो आपने उस प्रेशर को पाए कह दिया, और फिर आपने उससे भी बढ़ा करके प्रेशर लगा दिया। तो अब होगा क्या कि मूवमेंट ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। ऑब्वियसली ये फिनोमेना नेचुरल नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। नेचुरली जहाँ भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। पानी के अंदर भी ये चीज़ होती है, एयर के अंदर भी ये चीज़ होती है। दिस इज़ अ वेरी जनरल फिनोमेना कि जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, फिनोमेना हम उलट देते हैं, पलट देते हैं, किसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि इस बार आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा। तो बहुत सिंपल फिनोमेना है। अगर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस चीज़ को समझना, जो एक बहुत बेसिक सा फिनोमेना है ऑस्मोसिस का। अगर मैं यहीं पर इन पार्टिकल्स को या इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हटा करके एक नॉर्मल मेम्ब्रेन लगा दूं, इसके पोर्स थोड़े बड़े होंगे, इससे सेमी परमिएबल नहीं होगी, वो परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, उसके पोर्स बड़े होंगे, तब क्या होगा, तब यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मूवमेंट चालू हो जाएगा। तब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, क्योंकि अब की बार पोर्स बड़े हैं। और सॉल्यूट के पार्टिकल किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। सॉल्यूट के पार्टिकल किस तरफ कम है, इस तरफ कम है। तो मूवमेंट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। देखिए, हो वही चीज़ रही है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। हो वही चीज़ रही है, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पोर्स प्रोवाइडेड बाय द मेम्ब्रेन। इफ द मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल देन इट इज एक्चुअली अलाउइंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव, तो ऑस्मोसिस होगा। If the membrane is a total permeable membrane, yeah, a normal membrane which is used everywhere, so it would be having larger pores and it would allow the particle movement of solute. और solute किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ से उस तरफ जाएगा। और उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बहुत सिंपल प्रोसेस है कि और दिन एक बात करेंगे इसके बारे में। पर बेसिक आइडिया यही है, अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट है सॉल्यूशन के अंदर तो आप उसे ऑस्मोसिस कह रहे हैं, और अगर आपने पोर्स की साइज़ बदल दी तो कहानी बदल जाएगी। अब मूवमेंट किसका होने लगेगा, सॉल्यूट का होने लगेगा। तो आई होप आई वुड हैव हेल्प्ड you in making it a bit clear in your head. So that's all for today. Thank you.